आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो प्यार और समर्पण की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है। ये कहानी हम एक ऐसे जमाने में ले जाती है जहां प्यार को कहा नहीं बल्कि सिर्फ जिया जाता था। कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से, जो अपने आप में ही सब कुछ कह देती है। सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक पूरी जिंदगी की कहानी का सार है जो हमें सीधा उस रिश्ते के दिल में ले जाता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। दादा यानी हरिराम जी और दादी कमला जी। वो उस पीढ़ी के थे जहां प्यार का इजहार आज की तरह नहीं होता था, बल्कि खामोशी से हर दिन हर पल निभाया जाता था। उनके रिश्ते की नींव ही यही थी, एक ऐसा समर्पण जो लफ्जों का मोहताज नहीं था बल्कि रोज के कामों में झलकता था। ये दिखावे का नहीं बल्कि निभाने वाला प्यार था, एक खामोश वादा जो शायद उन्होंने एक दूसरे से किया था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, एक छोटी सी रोज की आदत जो असल में उनके गहरे रिश्ते का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई थी। देखिए, होता यह था कि रोज दादी खाना बनाती थी और अपने हाथों से पहला कौर बनाकर दादा को खिलाती थी। दादा कभी भी अपने हाथ से खाना शुरू ही नहीं करते थे। यही छोटी सी रस्म उनके अटूट बंधन की पहचान थी। और सुनिए, ये कोई मजाक नहीं था, पूरा गांव ये बात जानता था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो दिखाती थी कि वो एक दूसरे के बिना कितने अधूरे थे, यहां तक कि खाने की थाली पर भी। और देखिए, वक्त बीतता गया, जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन सबके बीच एक चीज थी जो कभी कभी नहीं बदली। उनका सफर साथ साथ आगे बढ़ता रहा। शादी हुई, बच्चे बड़े हो गए, घर में पोते पोतियों की आवाजें गूंजने लगीं, बाल भी सफेद हो गए। मतलब पूरी जिंदगी एक दूसरे का हाथ थामे गुजर गई। लेकिन इन सब के बीच वो एक चीज कभी नहीं बदली। जी हां, दादी के हाथ का वो पहला कौर, और उसको खाकर दादा की आंखों में जो सुकून दिखता था, ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये उनके प्यार का हर दिन दिया जाने वाला सबूत था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी परीक्षा की घड़ी आई जिसने उनके इस रिश्ते को, उनके इस बंधन को आजमाया। हुआ ये कि एक दिन दादी की तबीयत खराब हो गई, इतनी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और इधर घर पर दादा थाली सामने रखकर बस बैठे थे। खाना था, सब कुछ था, पर उन्होंने एक दाना तक नहीं छुआ। वो बस इंतजार कर रहे थे। जब किसी ने पूछा तो उनका जवाब क्या था? बस एक लाइन, कमला आएगी तब खाऊंगा। सोचिए, कितना गहरा विश्वास, कितनी गहरी आदत और कितना गहरा प्यार था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ तय कर दिया। ये कहानी का वो मोड़ है जहां प्यार जिंदगी और मौत की सारी हदें तोड़ देता है। शाम को एक रिश्तेदार घर आया और उसने भारी मन से वो खबर दी जिसका सबको डर था, कि दादी अब नहीं रहीं। ये सुनने के बाद दादा रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, उन्होंने बहुत शांति से बस आसमान की तरफ देखा और बोले, अच्छा, तो आज मुझे भी बुलावा आ गया। जैसे जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। उस रात दादा ने कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। वो बस चुपचाप दादी की तस्वीर को देखते रहे, और सुबह होने से पहले वो भी चले गए। उन्होंने अपनी कही बात को सच कर दिया था। तो आखिर क्या मतलब है इस कहानी का? यह हमें प्यार का वो रूप दिखाती है जो आज की दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिलता है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि प्यार में साथ जीना बहुत बड़ी बात है, और है भी। लेकिन ये कहानी एक कदम और आगे जाती है। ये दिखाती है कि प्यार में एक दूसरे के बिना न जी पाना और साथ ही इस दुनिया से चले जाना शायद उससे भी कहीं बड़ी बात है। और आखिर में ये एक लाइन ही पूरी कहानी को बयां कर देती है। उनका प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं था, वो एक दूसरे के जीने की वजह थे। जब एक वजह चली गई तो दूसरे के लिए जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्यार वाकई इतना गहरा हो सकता है।